नमस्कार प्यारे दर्शकों। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम अविश्वसनीय किताबों के पन्नों के भीतर छिपी मनोरम कहानियों को उजागर करते हैं। आज हम एक साहित्यिक उत्कृष्ट कृति में गोता लगा रहे हैं, जो मानवीय रिश्तों, सांस्कृतिक संघर्षों की जटिलताओं का पता लगाती है और इतिहास का बोझ। एक आकर्षक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम नुकसान की विरासत की खोज कर रहे हैं। हमारी कहानी हिमालय की तलहटी में शुरू होती है, एक विचित्र शहर में जो अतीत के रहस्य और भविष्य के वादे समेटे हुए है। किरण देसाई का द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एक उपन्यास है जो अपने पात्रों की नियति को पृष्ठभूमि में जोड़ता है। राजनीतिक उथल-पुथल और व्यक्तिगत संघर्ष। न्यूयॉर्क में काम करने वाले एक गैरदस्तावेजी भारतीय अप्रवासी बीजू और अपने दादा जज जेमुभाई पटेल द्वारा पाले गए एक युवा लड़की साई से मिले। जैसे जैसे उनका जीवन सामने आता है, हम अनुभवों की समृद्ध टेपेस्ट्री देखते हैं जो उनके भाग्य को आकार देते हैं। कहानी सिर्फ पात्रों के बारे में नहीं है, बल्कि उन परिदृश्यों के बारे में भी है जिनमें वे रहते हैं। राजसी हिमालय पर्वत ऊंचे खड़े हैं, जो आगे आने वाली चुनौतियों के लिए गवाह और रूपक दोनों के रूप में काम कर रहे हैं। जज पटेल, एक कैम्ब्रिज शिक्षित व्यक्ति, खुद को परंपरा और आधुनिकता के बीच फंसा हुआ पाते हैं। उनकी पोती साई के साथ उनका रिश्ता तनावपूर्ण है, जो पीढ़ीगत और सांस्कृतिक अंतराल को दर्शाता है, जो उपन्यास का केंद्रीय विषय है। इस बीच बीजू एक विदेशी भूमि में आप्रवासी होने की जटिलताओं से निपटता है, जहां अमेरिकी सपने की खोज अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं से टकराती है। जैसे ही क्षेत्र में राजनीतिक अशांति फैलती है, पात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं के परिणामों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो उनके वर्तमान को आकार देते हैं। नुकसान की विरासत स्पष्ट हो जाती है, जो प्रत्येक चरित्र को गहराई से प्रभावित करती है। प्यार, विश्वासघात और पहचान की खोज कथा के माध्यम से बुनती है, एक मार्मिक और विचारोत्तेजक टेपेस्ट्री बनाती है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हमारी पूर्व धारणाओं को चुनौती देती है और हमें अपने जीवन के अंतर संबंधों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। और यह आपके पास है, प्रिय दर्शकों। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस मानवीय अनुभव की एक सम्मोहक कहानी है, जिसे किरण देसाई ने खूबसूरती से लिखा है। यदि आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा है, तो मैं इसे आपकी पढ़ने की सूची में जोड़ने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। अगली बार तक साहित्य की दुनिया की खोज करते रहें और याद रखें, हर किताब कहानियों की अपनी विरासत लेकर आती है।